जैसी चीनी वायरस का भारत में तीसरा केस आ चुका है। कर्नाटक में 8 और 3 महीने के बच्चे संक्रमित, गुजरात में 2 महीने का बच्चा पॉजिटिव पाया गया। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे संपादक अशोक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। निशा, मैं आपको बताऊं कि कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में हमेशा से पीछे भी हम लोगों ने देखी कि लॉकडाउन और तबाही जैसी चीजें हम लोगों को सामना करना पड़ा। उस स्थिति में हालात ऐसे बने हैं कि पूरी दुनिया एकदम पूरी तरह से बिखर गई और पूरे देश दुनिया ही नहीं एकदम थम सी गई। अब फिर एक डराने वाला जो खबर निकल कर आई है वो चीन से निकल कर आई है। चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस HMPV का भारत में तीसरा केस मिला है। मैं आपको बता दूं, ये बहुत चिंता का विषय है जिसको लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सब लोगों की एक आपातकाल बैठक भी हो चुकी है। प्रधानमंत्री कार्यालय में इस बात को लेकर सुबह से मंथन भी चल रहा है। निशा जी अशोक मिश्रा जी, जो सरकार द्वारा जो बैठक हुई है उसमें क्या गाइडलाइंस अभी तक जारी कर दी गई हैं इसको लेकर? सरकार एक बार पूरी दुनिया कोरोना से जूझ चुकी है और उसमें भारत का सबसे बड़ा योगदान रहा इस बीमारी से बाहर निकलने में। भारत ही पूरी दुनिया में एक इकलौता ऐसा देश बना जिसने पूरे विश्व को मेडिसिन उपलब्ध कराई, इंजेक्शन उपलब्ध कराया। साथ ही भारत ही विश्व का सबसे पहला और सबसे बड़ा कैंपेन चलाने वाला, यानी कि इंजेक्शन कैंपेन जो चला फ्री ऑफ कॉस्ट चलाने वाला, वो भारत ही पहला देश बना। तो इस वजह से पूरी दुनिया को एक उम्मीद भारत से हमेशा से रहती है जी। उस पहचान को जो भारत ने कोरोना के दौरान पूरी दुनिया की निगाह में बनाई थी, विश्व गुरु वाली, उस पहचान को बरकरार रखने के लिए भारत सरकार पूरी तरह तत्पर है। और जिस तरह से आज सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि कर्नाटक में एक 3 महीने के बच्चे में 8 महीने के बच्चे में यह वायरस मिला था, तो उसके बाद संख्या 1 से लेकर 3 हो गई। तो इस चीज को लेकर गंभीरता से भारत सरकार कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 6 जनवरी को 3 केस सामने आए हैं। पहला केस कर्नाटक में 8 महीने के बच्चे में देखने को मिला, दूसरा केस कर्नाटक में ही मिला 3 महीने के बच्चे में देखने को मिला, और तीसरा केस गुजरात में 2 महीने के बच्चे में देखने को मिला। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की एक आपातकाल बैठक हुई है। बैठक में जो भी निर्णय हुए होंगे वो सिक्योरिटी रीजन बस डिक्लेयर नहीं किए जाते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूँ कि वर्तमान में जो हमारी सरकार है वो पूर्णतः सजग और तत्पर है और वो किसी भी तरह का कोई भी आपदा आने से पहले सावधान हो चुकी है। तो मुझे नहीं लगता है कि देश में बहुत तेजी से इस वायरस का कोई असर होने वाला है। जी अशोक मिश्रा जी, जैसा कि देखा गया 3 केस सामने आ चुके हैं और ये तीनों केस जो है बच्चों में आए हैं, तो क्या डॉक्टर्स द्वारा बताया कि इसको लेकर के बच्चों में ज्यादा खतरा है या बड़ों में किस में ज्यादा खतरा बताया जा रहा है? बच्चों की जो जीन्स होते हैं निशा, ये हमेशा से हम लोगों ने देखा है कि बच्चों का जो जीन्स होता है वो ऐसा जीन्स होता है जिसमें कि बहुत तेजी से किसी भी चीज का इन्फेक्शन होता है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं नवजात शिशु है तो उसको डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बिना हाथ धुले और बिना किसी उसके छुओ मत टच मत करो, उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है निशा। तो डॉक्टर्स को भी इस बात की चिंता है क्योंकि बच्चों का बदन जो होता है बहुत नाजुक होता है। ऐसे में बच्चों में अगर ये कोरोना देखने को मिल रहा है तो बहुत चिंता का विषय है निशा जी। अशोक मिश्रा जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि जो डॉक्टर्स के द्वारा इस वायरस को लेकर क्या क्या गाइडलाइन जारी कर दी है, क्या क्या बचाव के तरीके बताए गए हैं? हम लोग कुछ कह नहीं सकते, अभी कोई गाइडलाइंस आई नहीं है, लेकिन ये इसकी जो टीम है वो उस पर काम कर रही है। जैसे गाइडलाइंस आएंगे हम लोग उस पर अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक मिश्रा जी, आप खबर पर नजर बनाए रखिए। आगे इस खबर से संबंधित और भी जानकारी के लिए हम आपसे पुनः जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। A report has come out that this is the first case of HMPV in India, which is not true because HMPV is an existing virus and a certain percentage of people do get affected by this virus, and it is not something new. And the baby, the child that has got affected has got no travel history, and they're all local people. They're not coming from China or Malaysia or some other country. So I do not think there's any connection to that. China's outbreak is, they are saying, is a new variant of HMPV. So that is what they are saying. We don't have the full details, and Government of India is yet to provide any full details to us. And maybe they are also trying to get more information. So if that could be a new strain of a HMPV which there is there in China. But HMPV is something which is already there it's been there for a long time, and it causes common symptoms like cold and
maybe flu and cough, and then it's a self-limiting virus, so it goes away after some time. And I don't think we should be calling it the first case. That is a wrong way of reporting. Sir,